कि आईजी साहब, आपने स्मार्ट थाने तो बना दिए, लेकिन आपके स्मार्ट थानों के अंदर मौजूद ये पुलिस अफसरों के हलक के अंदर खून लगा हुआ है। इन लोगों को हराम के नवाले का चस्का लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सतकेश और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पंजाब पुलिस जो इनिशिएटिव्स ले रही है स्मार्ट थानों का, और जिस तरह से आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब बेहतरीन इकदामात कर रहे हैं, पूरी कौम और पूरा पंजाब उनका मोतरफ भी है और उनको सराह भी रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारे भाई डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के साथ खड़े होकर एक वीडियो वहां पर बनाई और उन्होंने बताया कि केस है उसमें जो है वो लाश को थाने लाया जाता है, और जब वारिसीन पोस्टमार्टम से इनकार करते हैं तो उनके वारिसीन को पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दें तो आपको लाश हम दे देंगे। इसी तरह का एक वाकया 30 दिसंबर 2023 की रात को मेरे साथ पेश आया। हमारे मोहल्ले में बच्चों ने कुछ बारबेक्यू का इंतजाम किया हुआ था अपनी छत के ऊपर, और कुछ पटाखे वगैरह वो लेकर आए हुए थे। 3-4 दोस्त थे, उन्होंने उस टाइम वो पटाखे बारबेक्यू के वक्त चलाए तो वो कहीं पटाखे जो पूरा पैक था, पूरा पैकेट था पटाखों का, वो कहीं से चल गया और बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, ऐसे लगा जैसे कोई बंदूक चली है। खैर, कुछ देर में पुलिस आती है और पुलिस उन बच्चों को वहाँ से ले जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर बंद कर देती है। उन बच्चों के जो वालिद साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्रोफेसर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं और शरीफ इंसान हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब उनके वालिद थाने पहुंचे और उनसे ये कहा गया कि इन बच्चों के ऊपर तो पर्चा होगा, उन्होंने कहा पर्चा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे बच्चों का कैरियर ख़राब हो जाएगा, ये इन्होंने कम अकली की है, बच्चेगाना हरकत की है, मैं इस पर माजरत करता हूँ। और इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह का मामला सख्त पेश आएगा। खैर, पुलिस उन्होंने कहा जी नहीं, या तो आप 2 लाख रुपया दें या फिर हम आपके बच्चों के ऊपर पर्चा करने लगे। खैर, उन्होंने हमें फ़ोन किया, मेरे बड़े भाई वालिद साहब भी साथ थे, हम लोग चले गए। मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, लेकिन एसएचओ साहब से रब्ता नहीं हो सका। बहुत अफसर शाही निज़ाम है ना कि आम बंदे का किसी ने फ़ोन नहीं उठाना। खैर, मैंने जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने इसी दौरान मेरे भाई जो है वो उस मुहर्रर जिसका नाम नियाज़ था उससे बातचीत करते रहे कि किसी तरह से कोई ऐसा मामला बने कि बच्चों को जो है ना छुड़वा कर हम इज़्ज़त यहाँ से ले जाएं। तो उसी दौरान जब उनकी टोन भी इस तरह थी कि हम जो पैसे लेंगे और ये करेंगे और हम वो करेंगे, पर्चा दे देंगे अगर आप पैसे नहीं पे करेंगे, तो मैंने एसपी सदर जो है उनके ऑफिस में फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक तो आपके आईजी साहब ने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, पूरे पंजाब में थानों को उन्होंने स्मार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ कायद इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक एसएचओ साहब है, वो तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। उनको शायद किसी आईजी का या किसी सीएम का फ़ोन आएगा तब वो शायद पिक करते हो। यहाँ पर उनके जो इलाके के लोग हैं वो परेशान हैं, लेकिन वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने खैर मेरी बात सुन के एसएचओ को फ़ोन किया तो एसएचओ की मुझे दोबारा कॉल बैक आई। खैर, एसएचओ ने उस मुहर्रर को फ़ोन किया और वो मुहर्रर जो था जिसने 15,000 रुपया लेकर बच्चों को छोड़ने का कहा था, उसको उसके वालिद ने 15,000 रुपया दे दिया, जिस पर उसके बाद जो है वो जब फ़ोन आया एसएचओ साहब को मुहर्रर को, तो मुहर्रर भी एक बार ज़रा हिल गया कि ये ऊपर से जो है ना वो मुझे कॉल वगैरह आ रही है। खैर, उसने मेरे से ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं मेरे से दोस्ती करना चाहिए कि शायद ये जो है ना आगे जाकर बता ना दे कि मेरे इन लोगों से पैसे लिए हैं। खैर, हम लोग वापस आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि आईजी साहब, आपने स्मार्ट थाने तो बना दिए, लेकिन आपके स्मार्ट थानों के अंदर मौजूद ये पुलिस अफसरों के हलक के अंदर खून लगा हुआ है। इन लोगों को हराम के नवाले का चस्का लगा हुआ है। स्मार्ट थाने तो आपने बना दिए हैं, लेकिन इन पुलिस अफसरों को स्मार्ट कौन बनाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे हर रोज सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग मुतासिर होते हैं और लोग इस जुल्म को फेस करते हैं। तो बराह करम इस पर एक्शन लीजिए। ये जो वर्दियां हैं इनको भी तब्दील करके आपने पुलिस का इमेज अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती और माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इन वर्दियों के अंदर रहने वाले कुछ अनासिर, कुछ लोग, मैं सबको एक ही तराजू के अंदर नहीं तोल रहा, कुछ लोग जो पुलिस का इमेज कई सालों से जो है पुलिस का इमेज खराब करने के अंदर लगे हुए हैं, वो आज भी इस महकमे के अंदर मौजूद है। खुदारा इन लोगों को तब्दील कीजिए, इन लोगों को सजाएं दीजिए, ताकि पुलिस का जो असल काम है, मॉडर्न पुलिसिंग का जो काम है, वो पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस एहसन अंदाज में कर सके।